एक्सेलसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं और रितेश गुप्ता। दर्शकों, हाल ही में जो है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं, जिसमें से लड़कियों ने जो है इस बार फिर से बाजी मारी है। और आपको बता दें कि प्री एग्जाम्स में जो है 20,790 के करीब जो है कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे, जिसमें से 4,462 जो है मेन एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई कर पाए थे। और उसके बाद 187 कैंडिडेट्स ने जो है बाजी मारी है, जिनमें से टॉप किया है मेघा गुप्ता ने। आइए आपकी प्राउडली मुलाकात करवाते हैं जम्मू की बेटी मेघा गुप्ता से। मेघा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सेलसी न्यूज़ में, और सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है कि खुशी तो है, आपको भी होगी, आपके पेरेंट्स को भी होगी, तो क्या एक्सपेक्ट था आपको कि आप फर्स्ट रैंक जो है वो हासिल कर पाएंगी? ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेशन तो किसी को भी नहीं होती है कि फर्स्ट रैंक आ जाएगी, बट समवॉट इट वाज एक्सपेक्टेड कि हाँ मार्क्स ठीक होंगे तो मोस्ट लाइकली हो ही जाएगा। बट जब लिस्ट देखी तो फिर फाइनली पता लगा कि रैंक 1 है, तो बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है, जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सक्सेस नहीं हो पाई थी, तो क्या उसके बाद आपने प्रिपरेशन में चेंजिंग्स लाई थी? क्या बदलाव जो है आपने लाया था ताकि जो रिजल्ट जो है हमारे सामने है? एक्चुअली जब पहली अटेम्प्ट दी थी तो तब प्री हो गया था, मेंस कुछ ही मार्क्स से रहा था। सो आई न्यू द एरियाज विच आई हैड टू वर्क ऑन, तो उन पे इम्प्रूवमेंट किया एंड रिजल्ट आपके सामने है। तो मेहनत कितनी करनी पड़ती है? जैसे कि ये एग्ज़ाम्स जो है सबसे प्रीशियस एग्ज़ाम्स माना जाता है जम्मू कश्मीर के हिसाब से, तो कितनी मेहनत लगती है? और कहा जाता है कि घंटों घंटों जो है वो पढ़ना पड़ता है, क्या ये सच है? देखिए, मेहनत तो किसी भी चीज़ को करने में लगती ही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा आपका लक भी काम कर जाता है। मेहनत तो है, ऑब्वियसली आपको ऑन एन एवरेज एक दिन में 8 से 9 घंटे देने ही पड़ते हैं, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, तो वो तो है ही है, मतलब उसके बिना तो मुश्किल ही है। बट हाँ, भगवान की ब्लेसिंग्स रहती हैं, ऊपर वालों की आई मीन आपके एल्डर्स की ब्लेसिंग्स रहती हैं, तो उसकी वजह से हो जाता है, थोड़ा लक फैक्टर काम कर जाता है। जैसे कि हम बचपन से ही सोचते हैं कि ये मेरा गोल है, मैं ये बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहती हूँ, तो आपका बचपन में क्या गोल था, क्या एम थी? क्या उसी एम को आप लेकर आगे बढ़ रही हैं? एक्चुअली बचपन से तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, बट इट वाज माय फादर हु पुश्ड मी कि आप नहीं, आप सिविल्स के लिए तैयारी करो खुद के लिए, एंड उन्हीं के इंसिस्टेंस पे मैं ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर की। फैमिली की काफ़ी जो है सपोर्ट होती है, तो पूरी फैमिली की सपोर्ट मिली? और फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरे मदर, फादर, भाई, इन तीनों की तो इमेंस कंट्रीब्यूशन रही है। उसके साथ ही मेरे फ्रेंड्स हैं उज्ज्वल, प्रगति, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप मोटिवेट और गाइड भी किया है। पेरेंट्स की तो आप काउंट ही नहीं ना कर सकते, मतलब वो तो इमेंस प्राइसलेस चीज़ होती है, तो सबका सपोर्ट रहा है। स्टडी की बात करें कि जो प्रिपरेशन हमें काफ़ी करनी पड़ती है, तो स्टडी की किस तरह से आप करती थी? कितने आवर्स आप देती थी? और क्या ग्रुप स्टडी में बिलीव करती थी? कोचिंग्स आपने ली थी? किस तरह से जो है आप अपनी दिनचर्या की शुरुआत करती थी? देखिए, 8 से 9 घंटे तो होते ही हैं, एंड मेरा जो पढ़ाई का सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रुप ओरिएंटेड ही था। हम 3 लोग थे, तो हम तीनों इकट्ठे ही सब कुछ करते थे। 3 हम लाइक आई मीन 2 लोग बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए, उज्ज्वल और प्रगति, और मैं, हम तीनों बैठ के इकट्ठे करंट अफेयर्स वगैरह जो भी था, हम आपस में मटेरियल शेयर करके पढ़ते थे। तो डिवाइड कर लेते थे सिलेबस? हाँ, डिवाइड करके ही होता था। तो एक दूसरे को गाइड करते थे, हाँ, तो आज वो नतीजा थोड़ी आसान हो जाती हैं, तो वो था। क्या कोचिंग की पर्टिकुलर में बात करूं, कोचिंग ज़रूरी है ऐसे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए? मैं ज़रूरी नहीं बोलूँगी, बट हाँ डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ अचीव करनी है और आपको बिल्कुल गाइडेंस नहीं है उसको लेके, तो कोचिंग लेने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एब्सोल्यूट नेसेसिटी है कि उसके लिए बगैर आप कर ही नहीं सकते। तो आई मीन आप अगर आप खुद से भी, आजकल यूट्यूब वगैरह पे इतना मटेरियल अवेलेबल है, इंटरनेट पे इतना मटेरियल अवेलेबल है, अगर आप खुद भी सिलेबस को पॉइंट बाय पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसके खुद से नोट्स बनाएंगे, तो हो जाता है, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं वो कितनी हेल्प करते हैं? प्रीवियस ईयर्स पेपर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो एक गाइडलाइन की तरह काम करते हैं कि पीएससी आपसे किस लाइन पे क्वेश्चंस पूछती किसी भी टॉपिक को लेके, तो वो तो मस्ट है, मतलब उसके बिना तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप इसको क्लियर कर पाएंगे। जो कैंडिडेट्स आपको देख रहे हैं, जिनका सपना है कि वो भी जो है इस तरह के एग्जाम्स क्लियर करें, मैं उनके लिए जानना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में क्या प्रोसेस होता है? इंटरव्यू जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है। डिफ़िकल्ट नहीं मैं बोलूँगी, इंटरव्यू बेसिकली बहुत अनप्रडिक्टेबल रहता है, उसकी आप जितनी तैयारी कर लो उतनी कम है। जैसे अब मैंने अपना डैफ का प्रिपेयर किया था, बट मेरे से क्वेश्चंस बहुत
मैं कहूँगी बहुत अनएक्सपेक्टेड से पूछे थे। तो मतलब आप जितनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लो, वो आपको ऑन द स्पॉट ही डिलीवर करना पड़ता है, उसकी प्रिपरेशन एज सच कोई नहीं होती है। तो वो आपकी पर्सनालिटी का ही टेस्ट होता है, वो वहीं से आपका पूछते हैं और वहीं से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। मतलब कि इंटरव्यू में मैक्सिमम वो देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको नॉलेज कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। हाँ, कॉन्फिडेंस और आप कैसे एक सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो, इवन इफ़ यू डोंट नो द आंसर, तो आप उसमें भी अपना कॉन्फिडेंस कैसे रिफ्लेक्ट करते हो, तो वो ये चीज़ें मैटर करती हैं। और टिप्स क्या देना चाहती हैं आप युवाओं को कि किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करें और वो भी जो है एग्ज़ाम्स को क्रैक करें? देखो ये सब ना बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल लगता है टिप्स देना, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो भी इस प्रोसेस में सीरियसली है, सब ने मेहनत बहुत अच्छी की होती है। जो अब मैं टॉप की हूँ अगर, तो 10 मार्क्स का गैप इज़ नॉट अ बिग गैप बिटवीन मी एंड द सेकेंड रैंकर। इट कुड हैव बीन एनीवन, लक भी मैटर करती है। तो टिप्स देना तो मुझे लगता है कि बहुत ही वो फ्लिम्जी सा लगेगा अभी। टिप्स तो नहीं डेफिनेटली, बट हाँ मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए, पर्सिवरेंट रहिए। एक रात में कुछ नहीं होता है, एंड लगे रहिए, हार्डवर्क कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। जैसे कि आपका भी ये सेकंड अटेम्प्ट था। कई कैंडिडेट्स हैं जो लगातार जो है अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट करते हैं लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती है, उनको आप क्या कहना चाहती हैं? डेफिनेटली दिस इज़ नॉट दी एंड ऑल बी ऑल कि आप यही करेंगे तो ही आपकी लाइफ में कुछ होगा। आप अगर आपका एम सोसाइटी को सर्व करना है, आप उसके लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो देर आर डेफिनेटली न्यूमरस एवेन्यूज़। आप किसी में भी, किसी भी लाइन में, किसी भी फील्ड में जाके आप अपना बेस्ट दीजिए, तो वो दैट विल बी अ सर्विस टू द सोसाइटी। आप ज़रूरी नहीं है कि इसी लाइन पे अटके रहें, और क्योंकि कई लोगों की कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, कई लोगों की सिचुएशंस होती हैं, तो उन सबको कंसिडर करके ही एक प्रैक्टिकल चॉइस बनाइए कि कौन सी लाइन आपके लिए बेस्ट रहेगी। मतलब कि ऑप्शन हमें रखना चाहिए, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो डिमोरलाइज हो जाते हैं। ऐसा क्या उन्हें करना चाहिए? उनको पुनः जो है उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता रहती है? देखिए, सेल्फ डाउट तो इस प्रोसेस में आ जाता है, गिवन द फेलियर्स जो कभी कभी हमको फेस करने पड़ जाते हैं। मैं सेकेंड अटेम्प्ट बोल रही हूँ, बट ये एक्चुअली एक 3-4 साल का प्रोसेस रह चुका है। तो मतलब सेल्फ डाउट, फेलियर्स, ये सब आते ही हैं, बट हमको ये कहीं ना कहीं यकीन, अगर हम इस प्रोसेस में आए हैं तो कहीं ना कहीं इस बिलीफ के साथ आए ना कि कभी ना कभी तो हम क्रैक कर लेंगे। तो अगर आपको ये है कि आप ये क्रैक कर लोगे या ये आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, देन हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, हैव फेथ ऑन योर कैपेबिलिटीज़, एंड टाइम टू टाइम अपना स्ट्रेंथ्स का, वीकनेसेस का एनालिसिस करते रहिए कि कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं। मॉरल स्पोर्ट जो है इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मॉरल स्पोर्ट को आप किस नज़रिए से देखते हैं और आपको कैसे कैसे मॉरल स्पोर्ट जो है आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मिली? मॉरल सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि इस वर्लपूल में घुस जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते या हम एक फेलियर हैं, तो उस टाइम पे एक एक्सटर्नल मोटिवेटिंग फैक्टर होना इज़ लाइक अ ब्लेसिंग। तो मतलब वो, जैसे मेरा भाई था, मेरे फ्रेंड्स थे, उज्ज्वल, प्रगति, मांडवी वगैरह, ये सब मतलब मेरे साथ, अब सबका मैं नाम तो ले नहीं सकती हूँ, बट दे प्लेड एन इमेंस रोल इन मोटिवेटिंग मी एंड बूस्टिंग माई कॉन्फिडेंस व्हेनेवर आई फेल्ट लो। सफलता आपने हासिल कर ली है, अब वक्त आ गया है श्रेय देने का, तो क्रेडिट किसको देती हैं अपनी इस सफलता का? नहीं, जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही बोला, सबसे पहले तो भगवान को, इसके बाद पेरेंट्स, एंड डेफिनेटली माय फ्रेंड्स, तो इन सब को। श्रेय के बाद अब मैं सोसाइटी के लिए एक मैसेज चाहूँगा आपसे, क्या संदेश जो है आप सोसाइटी को देना चाहती हैं? सोसाइटी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ब्रॉड वो हो जाएगा, बट हाँ डेफिनेटली स्टूडेंट्स को ये रहेगा कि वो अपना कंटिन्यू रखें, एस्पायर करना ना छोड़ें, वो डेफिनेटली अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करें। पेरेंट्स को ये बोलूँगी कि अपने बच्चों पे, अपने वार्ड्स पे कॉन्फिडेंस रखें, उनको मोटिवेट करें, उनको पुश करें, उनके लिए चीज़ें आसान करें कि वो जल्दी अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब कोई बच्चा सफलता की सीढ़ियां आगे चलता है, बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है पेरेंट्स को होती है। और मेघा की बात करें, मेघा ने टॉप किया है, मेघा के पेरेंट्स को काफ़ी प्राउड महसूस हो रहा है। आइए पेरेंट्स से ही जानने की कोशिश करते हैं कि कितना उन्हें गर्व महसूस हो रहा है अपनी बेटी पर। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलसियर न्यूज़ में। थैंक यू। मैं डेली एक्सेलसियर का धन्यवाद करता हूँ। तो जहाँ तक बेटी का अचीवमेंट का सवाल है, हमें ये यकीन था कि वो कहीं ना कहीं निकल जाएगी।
बट ये एक अचीवमेंट है, रेयर फीट है कि मतलब उसने टॉप किया है ये हमारे ख़ानदान में, बल्कि जो भी हमारे रिलेशंस में है, फैमिली में है, उनके लिए ये प्राउड मोमेंट्स हैं कि बेटी ने बहुत अच्छा अचीव किया। नो डाउट ही वर्कड वेरी हार्ड। वो हमें पता है कि वो उसने कितना इसके लिए सेक्रीफाइस किया है, कितना पेशेंस और कितना अपना वो हट रखा, तो प्रयत्नशील रही। तो पेरेंट्स की पर्टिकुलर बात करें, पेरेंट्स को कई बार जो है स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, कई बार जो है गुस्सा भी अपना जाहिर करना पड़ता है ताकि बच्चे जो है सफलता हासिल कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन पे आपने कैसे हैंडल किया, क्या रोल आपने प्ले किया? वो मेरे शायद रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, तो डिसिप्लिन मैं कभी भी इनडिसिप्लिन रदर बर्दाश्त करता ही नहीं हूँ। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और मैं ऑफिस में भी यही है कि मैं एक ऑफिस का डेकोरम और जो एक ड्यूटीज़ हैं हर एक चेयर की, वो वहीं पे वो परफॉर्म करेगा। इनको भी बेशक मेरे बेटे ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन वो एक बेटे की हैसियत से है, बेटी ने टॉप किया है, ये भी एक बेटी की हैसियत में ही रहेगी, उसको कोई एक्स्ट्रा लिवरेज नहीं मिलेगी। तो लेकिन बच्चों को है, उनको डिसिप्लिन रखा, और यही रीज़न है कि आज वो यहाँ पे पहुँची है। बिल्कुल, अनुशासन जो है बहुत ज़रूरी है। मेगा की मदर से बात करते हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं मेगा की मदर बोल रही हूँ। मेगा ने बहुत मेहनत की है, उसकी सफलता उसको मिल गई है। मदर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है बच्चों को खाने पीने से लेकर उनकी स्टडीज़ के लिए, उनके खेलने के लिए, उनके टाइम टेबल जो है मदर ही निर्धारित करती है। तो किस तरह का रोल आपने प्ले किया है? मैंने इसको बोला था कि आप पढ़ो, खाना वाना मैं आपको दूंगी बना के, मतलब ये आती थी लेके अपना चली जाती थी और अपने रूम में बैठी रहती थी और स्टडी करती थी। डांटते भी थे आप कभी? मैं कम डांटती हूँ, पापा ज़्यादा डांटते थे? पापा ज़्यादा डांटते। तो अब कितनी खुशी हो रही है आपको कि आपकी बेटी ने टॉप कर लिया है, फर्स्ट रैंक जो है? मैं बता नहीं सकती आपको कि कितनी खुशी है मुझे। इसके पापा की जो डांट है वो रिजल्ट ले आई है। बिल्कुल, माता पिता का जो है इंपॉर्टेंट रोल है। अगर उनकी डांट होती है उसके पीछे भी एक मकसद होता है। चलिए अब बात करते हैं मेगा के ब्रदर से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका किस तरह का रोल रहा। आपका नाम क्या है? मयंक। मयंक, आप छोटे हैं लेकिन भाई भाई होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। तो आपने किस तरह का रोल प्ले किया अपनी बहन की सक्सेस में? देखिए, फील्ड की नॉलेज तो मुझे नहीं है, मैं टेक फील्ड से बिलोंग करता हूँ, बट इमोशनल सपोर्ट या कभी वो थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करें तो मेरा इतना सा ही कंट्रीब्यूशन रहा है कि जब वो थोड़ा डाउन फील करते थे तो उनको थोड़ा कंसोल करना, उनको मोटिवेट करना, बस इतना ही रहा है। जैसे कि सक्सेस उन्होंने हासिल की है, लेकिन इस सक्सेस के पीछे जो है मेहनत होती है, सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो उस सेक्रीफाइसेस के दौर में जो है भाई जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहन को सपोर्ट करता है। मैं वो जानना चाहता हूँ, या परेशान ही करते रहे आप? परेशान भी किया है, बेशक उनका मूड लिफ्ट करने के लिए इरिटेट करना, जो एक नॉर्मल सिबलिंग्स रिलेशन में होता है, बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह। तो मतलब काफ़ी तंग भी किया है, बट उसी के साथ साथ इनको अपलिफ्ट करने की भी कोशिश की है। अब कितनी कितनी खुशी हो रही है आपको? मतलब आई कांट एक्सप्रेस, बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये हम सब के लिए। अब सब आपको कहेंगे कि आप मेगा के ब्रदर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक रिकॉग्निशन अलग मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक्सेलशियर न्यूज़ को समय दिया। जी 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 सर। कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि ऑन ए सीरियस नोट मयंक की भी कंट्रीब्यूशन कंसिडरेबल रही है। मतलब चाहे कुछ भी था, इसने भी दीदी के लिए बहुत कुछ किया है। ये बेचारा बड़ी केयर करता था और रियली आई एम प्राउड ऑफ हिम। इसकी भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। मैं आज ही सुबह एक लाइटर नोट पे मतलब बात कर रहा था, मैंने कहा मयंक ऐसा है, सचिन तेंदुलकर वो प्लेयर है जो स्टार्ट करता है फर्स्ट इनिंग ओवर से और वो लास्ट तक चलता है, मे बी वो 100 बनाता है। लेकिन मेगा आई है, वो शारजा में कपिल देव जी ने किया था, 175 स्कोर किया था, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, तो मेगा ने उस तरह से शॉट्स लगाए हैं। तो आई एम प्राउड कि दोनों बच्चों ने बड़ा अच्छा किया है और इसकी भी कंट्रीब्यूशन रिमार्केबल है। बिल्कुल जी, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हर किसी का जो है योगदान रहा है मेगा की इस सक्सेस में, और मेगा कामयाबियों की सीढ़ियां यूं ही आगे बढ़ती जाए और पेरेंट्स का नाम यूं ही रोशन करती जाए। इन्हीं दुआओं के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।